चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले वर्ग को समझते हैं। वर्ग किसी भी संख्या को आपस में दो बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। किसी भी संख्या को आपस में दो बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं, उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे एक का वर्ग, वर्ग का चिन्ह यहाँ है, यहाँ वर्ग का चिन्ह है। एक का वर्ग का मतलब इसको आपस में दो बार गुना करेंगे तो एक का वर्ग कितना होगा? एक मल्टीप्लाई एक गुना एक इक्वल एक। दो का वर्ग दो गुना दो चार। तीन का वर्ग तीन गुना तीन का वर्ग 9 हो गया। उसी तरह हम चार का वर्ग निकालेंगे तो चार गुना चार इक्वल 16। इसी तरह हम बढ़ते बढ़ते सभी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। जैसे 25 का वर्ग निकालेंगे यहाँ तो इसका मतलब हुआ 25 गुना 25 इक्वल 625। 26 का निकालेंगे तो क्या होगा? 26 गुना 26 इक्वल 676। इस तरह 30 तक जनरली हम लोग याद कर लेते हैं, वर्ग मुर्जाबानी याद कर लेते हैं। लेकिन 30 के बाद 2 अंक का अगर वर्ग निकालना हो तो उसके लिए एक विशेष ट्रिक है। तो देखिए कौन सा ट्रिक है? का सुशील निकलेश्वर ट्रिक जानता है कि नहीं? तो यहां ध्यान दीजिए कि 32 का वर्ग निकालना है तो हम 32 गुना 32 लिखकर करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए एक इसका स्पेशल ट्रिक है, कैसे कम समय में 2 अंक की संख्याओं का हम वर्ग निकाल देंगे। तो 32 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 का वर्ग कर देते हैं तो 9, तो इसको 0 9 2 संख्या में लिखते हैं। 0 9 4 का 0 4। उसके बाद क्या करते हैं? 3 गुना 2 6 6 गुना 12। इस 12 को इधर से एक अंक छोड़कर जोड़ देते हैं। इसको जोड़ दीजिए 4 2 10 के 0 1। 32 का वर्ग कितना निकल गया बहुत कम समय में? 1024। उसी तरह हमको यदि 56 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। फिर 6 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 36। फिर क्या करेंगे? 5 गुना 6 गुना 2 तब 5 6 30 30 गुना 60। इधर से एक अंक छोड़ देंगे और यहाँ 60 लिखकर इसको हम जोड़ देंगे। कितना होगा? 6 3 11 के 1 2 1 3 3136। इसी तरह 2 अंक में 99 तक हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। इसका एक और ट्रिक बतला रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें है कि जैसे 32 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करते हैं? पहले 2 का वर्ग कर देते हैं 4, फिर इस 2 को 2 गुना कर देते हैं। अब हो गया 4 4 तिया 12 12 के 2 हाथ में 1। फिर इस 3 का वर्ग कर देते हैं 9 और हाथ में का 1 10 1024। इस विधि से भी हम निकाले। फिर 56 का देखिए इस विधि से 6 का वर्ग कर देते हैं 6 के 36 के 6 हाथ में 3। फिर 6 को डबल कर देते हैं 12 12 25 60 और हाथ में का 3 63 के 3 हाथ में 6। फिर 5 का वर्ग कर देते हैं 25 6 31। तो दोनों विधि से बहुत कम समय में 99 तक का आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल के बारे में देखते हैं। स्क्वायर रूट, वर्गमूल। स्क्वायर रूट दो संख्याओं को आपस में गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल
में वह गुणनफल, जैसे दो संख्या है 2 गुना 2, इसको आपस में गुना किए 4, तो इसका गुणनफल 4 प्राप्त हुआ। तो यह किस संख्या का गुणनफल 4 प्राप्त हुआ है? 2 को 2 में गुना करने पर प्राप्त हुआ है। इसलिए दो संख्या जो है इस गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। इसको लिखते हैं 4 का वर्गमूल। ये चिन्ह हुआ 4 का वर्गमूल अर्थात 2। किसी संख्या को 2 बार वापस आपस में गुना करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का वह गुणनफल जो है 4 यदि आया तो इस संख्या किस संख्या का गुणनफल 4 आया है? 2 का और 2 का, तो इसमें से 2 जो है इस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। जैसे यहां 16 को किस संख्या का आपस में गुणनफल 16 है तो 4 गुना 4 का है। तो ये संख्या 4 जो है इस 16 का क्या है? स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। नहीं तो वर्गमूल हम समझ गए कि आपस में दो संख्याएं जब गुना करते हैं तो इसका गुणनफल जो है 16 आ गया और इस 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब देखिए वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे 25 का भी अगर दिया जाए तो 5 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, तो जनरली 30 तक याद कर लेते हैं। लेकिन सपोज दैट 1024 का वर्गमूल निकालना है तो इसका 2 मेथड है, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो हम अभी आपको यहाँ भाग विधि बता रहे हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए इधर से इसका जोड़ा पेयर लगाते हैं। जोड़ा लगा दिए, इधर कितना बचा? 10। तो इस 10 में हम भाग देते हैं। तो कितना से भाग देंगे? जितना से हम यहाँ भाग देंगे वही हमारा यहाँ पे भागफल होना चाहिए। और वह 10 से उसका जो गुणनफल है यहाँ का 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देते हैं 3/3 9। घटाइए कितना होगा? 1 नहीं, 1 बच गया तो ऊपर से हमेशा जोड़ा उतरता है। तो यहां कितना आ गया? 124। तो जितना से हम भाग दिए हैं, जो मेरा भागफल आया है उतना नीचे रख के जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया? 6। अब ऐसा इस 6 पर ऐसा अंक डालेंगे, जितना हम यहां डालेंगे उसी से गुना करेंगे, वही भागफल भी होगा। तो 1 से 24 हो जाना चाहिए। तो हम इसमें जो है जांच करते हुए चलते हैं। 6 पर अगर 1 रख के 1 से गुना करेंगे तो 61 ही होगा। इसी तरह हम 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के जांचते हैं। तो कम से कम हमको ये दिमाग में रहना चाहिए कि लास्ट में 4 है तो यहां क्या डालेंगे कि लास्ट में 4 हो सकता है। नहीं, 1 से 9 तक में क्या डालेंगे कि 4 हो सकता है। तो 2 डालिएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहां 2 डालकर और 2 यहां भागफल भी होगा और 2 से यहां गुना भी करेंगे तो हमारा गुणनफल कितना होगा? 4, 6 गुना 12। ये कट गया। तो यहां इसका वर्गमूल कितना आया? 32। तो यहां इसको जोड़ के देख लेते हैं 4। अब हमेशा ये मेरा सही हुआ कि नहीं इसकी जांच करने के लिए जो भागफल वर्गमूल आया है उससे 2 गुना यहां रहता है। यहां 32 है और यहां ये 64 है। इसका मतलब हम जो वर्गमूल निकाले हैं वह सही है। इसी तरह दूसरा किसी अंक का वर्गमूल, जैसे कोई बोलिए, आप कोई बोलिए, बुक में से बोलिए वर्गमूल, बोलिए, जोर से बोलिए। 25 नहीं, 25 नहीं, ज्यादा अंक में बोलिए। 144 नहीं, वो तो आसान है। 144। 144 का इधर से जोड़ा कर देते हैं। 1 बच गया, 1 से भाग देते हैं। नहीं, 1 कट गया, ऊपर से जोड़ा उतरा 44। 1 यहां भी जोड़ देते हैं 2। 2 पर कितना रखेंगे कि गुना करने पर 44 हो जाए? नहीं, यहां जो रखेंगे उसी से गुना करेंगे। तो 2 पर 2 रख देते हैं, यहां भी 2 और 2 से यहां गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 44
और यहां जोड़ के देख लेते हैं इसको 4 24 और ये 12 का डबल ये 24 हो गया। इसका मतलब हमारा जो वर्गमूल निकला है वह सही हो गया। तो ये भाग विधि हुआ। अब इसमें आप गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकाला जाता है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 16 का वर्गमूल, सपोज दैट 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 16 का हम गुणनखंड विधि करते हैं 8 4 2। तो क्या लिखेंगे 16 इक्वल 16 का रूट इक्वल क्या लिखते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इस डबल में से एक निकल जाता है 2 और यहां 2 है, 2 गुना 2 उसमें से 1, इसका वर्गमूल कितना हो गया 4। इसी तरह हम गुणनखंड विधि से अगर ज्यादा का भी दिया रहता है तो हम निकाल लेते हैं। नहीं, जैसे 525 का है, 525 का ही मान लीजिए, तो 525 का 2 से भाग लगेगा नहीं, वो भाज्यता के नियम से आप समझे होंगे। तो यहां भाग लगेगा 5 से, कितना हो जाएगा 105, फिर 5 से दीजिएगा। अब फिर यहां 3 से लगेगा, 3 सते 21, नहीं 5 से 25 का पूरी नहीं निकलेगा, नहीं, यहां ये रूट वर्गमूल इसका नहीं होगा, 6 से 25 का हो जाएगा, 6 से 25 का होगा। 5 से दीजिए 1, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 1 से 25, फिर 5 से दीजिए 5 दूना 10, 5 25, 5 से दीजिए और ये 5 हो जाएगा। यानी 6 से 25 को हम कितना लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यानी इस 5 को आपस में 4 बार गुना किया गया तो इसका 2 बार का गुणनफल इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी 5 गुना 5 इक्वल 25। इसी तरह इसमें यदि बाद में कोई प्रॉब्लम हो फिर हमसे पूछ लीजिएगा।